Preview. तुम लपेटे में आ जाएंगे। नहीं, कुछ हो रहा ना तो वो अभी सब उसमें जो है तुम्हारा काम है ओसी नहीं, ओसी का तो लेके रख लेते तुम। मेरी माँ को छोड़ दो ना, फिर बताऊंगा मैं। उनका काम नहीं है। तुम तमाशे देखना क्या करता हूँ मैं। ओसी दे देना, ये लोग हमारा केला नहीं ले रहे मेरी हो। माँ रोड पर खड़ी हुई है, बाप मर गया, मेरा टेंशन ले लेंगे। और ओसी में कुछ भी लिख के दो, हम तुम्हारे काम में स्टैम्प मार के दे देना, ये ले बोलना भाई कागज। और वो आगे ये मेरा साला, इसको हार्ट की पेशेंट की तकलीफ है। और ओसी दे दे, चेकअप फाड़ के करो फेंक दे। इसका, इसका ओसी चेकअप रख लिया करो। और वो वहाँ मालूम नहीं ना बैठेगा बोल के। ये महानगर पालिका हमको पागल समझती है। आपको मीटिंग लेने से फुर्सत नहीं है, काम क्या हो रहा है मोदी जी जो बोलते हैं लेडीज को, महिला को सुरक्षा देने के लिए, टाउन हॉल पे काहे की नाले सुरक्षा बह दे रहे रहे हैं, हैं, मार रहे बड़े हैं बड़े लेडीज बैठे को। हैं और काय की मीटिंग ले रहे कमिश्नर साहब। कल से मीटिंग एक लेडी कल से मीटिंग खत्म नहीं हुई, 48 घंटे ही कौन सी मीटिंग है और रोड पर काम कौन सा हो रहा है कुछ लोगों का। लोग मर रहे हैं, इनकी मीटिंग खत्म नहीं हो रही। नहीं, इनकी मीटिंग खत्म नहीं हो रही, रोड लोग मर रहे। अरे बारिश में ठंड बज रही, पेशेंट को बीमार है, शुगर। मैं तो बोल रहा हूँ मेरी माँ को कुछ छोड़ दो। अगर मैंने कल से ईट नहीं बजाई महानगर पालिका की तो बात कर रही, जिनको 2 करोड़ के आगे मैं खुद इसके बाद पेश होऊंगा, उनको बर्बाद कर दूंगा सबको घर बिठाऊंगा मैं। महाराज हमको क्या इशू है महाराज आपका? इश्यू मेरे कोर्ट ने ऑर्डर करे मेरे को 2008 में इन्होंने दुकानें तोड़ी मेरी। सर्वे नंबर सिटी सर में 8400 8401 2008 में दुकान तोड़ी बिना इनके नोटिस के। इनको मैंने कागज बताने दिया, मेरे बच्चे को धक्का मारा, मेरे बच्चे की आँख बच गई। मैंने इनको बोला मेरे पास सब कागज लीगल है, पिताजी के मेरे सब लीगल है। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। हमने कोर्ट में रीट दाखिल करी, वहाँ सुनवाई हुई हमारी। इनको फटकार लगी, फिर 2 बारी लगी। 19 में फैसला आया कि इनको कुछ जो बनता है इनको दो ब्याज के साथ। तो फिर अभी क्या हो, आपको नहीं मिले पैसे? कुछ भी नहीं। बात क्या करा जी, अगर बात करता हूँ उनको वो सारे अधिकारी क्या बोलते हैं, फाइल आगे करनी है, पैसे दो पैसे दो। मैंने 11.5 लाख रुपए अपना घर गिरवी रखा हुआ है। कौन से अधिकारी ने पैसे मांगा आपसे? ये विनोद पंडित ने। उसको मैंने पूछा और किसी को देने हैं क्या, उसको मैं 30,000 रुपये दे चुका था। मेरे को फोन पे फोन कर रहा घड़ी पैसे पैसे पैसे। अरे कहाँ से लाऊं? अपने आपको बेच दूं कि मैं अपने माँ बाप को बेच डालूं? और कितना पैसा बनता आपका कॉर्पोरेशन तरफ? कुछ बता रहे नहीं ना, कुछ बात ही नहीं कर रहा। कल से मेरी माँ पड़ी हुई है, बिना पानी की वाइफ पड़ी हुई है, मेरा साला पड़ा हो रहा, कोई पूछ रहे नहीं। अधिकारी खुद ऐश कर रहे, कॉफिया पी रहे, एसी में बैठ रहे। शर्म है इनको? महानगर पालिका को जो मंत्रियों के मिनिस्टरों की जो प्रॉपर्टी है उस पर अतिक्रमण करने और अतिक्रमण हटाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है ये लोगों ने को, लेकिन गरीब आवाम गरीब जनता का इनके पास कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई मंत्री का, कोई एमएलए का, कोई एमपी का, कल से मीटिंग कोई नहीं खत्म हो रही इनकी। मिनिस्टर का, नगर सेवक का अगर कोई कंपनसेशन का मामला और किसी अतिक्रमण करने का, अतिक्रमण खाली करने का रहा तो ये लोग सुबह में 6 बजे इतवार के दिन, छुट्टी के दिन भी आकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और जहाँ पर ये 78 साल की लेडी जो अपनी हक इंसाफ के लिए यहाँ पर है, उसको 2 दिन से कोई पूछने वाला नहीं है। ये असली तस्वीर ये महानगर पालिका की है। कमिश्नर साहब बेवकूफ़ बना रहे हैं मीटिंग लेकर, स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों के साथ कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग हो रही है और ग्राउंड पे कोई किसी किस्म का काम नहीं हो रहा है। कमिश्नर साहब ने आकर अगर ये लेडी का संज्ञान नहीं लिया, इसके जस्टिस नहीं हुआ तो हम उनके घर का घेराव करेंगे। आज ही के दिन कमिश्नर साहब को आकर यहाँ पर आकर आश्वासन देना पड़ेगा और ये जो हमारी माँ यहाँ पर है 2 दिन से भूखी है, उसको इंसाफ दिलाना होगा। आपका पूरा नाम? मैं अहमद जलील, शहर अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद सेंट्रल। आप यहाँ पे क्यों बैठे हो क्वेश्चन पे? हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी निजी प्रॉपर्टी थी रेलवे स्टेशन पे, रोड पे हमारी 13 दुकानें थी। अतिक्रमण बोल के महानगर पालिका ने 2008 में तोड़ दी थी। तोड़ने के बाद हमने रेट दाखिल करी थी हाई कोर्ट में हमारे पापा जी ने। वहाँ पर हमें डिसीजन मिला था 2019 में हमारी तरफ से लगा था और इनको बोला गया था कि 6 महीने के अंदर इनके मुआवजे के साथ इनको दिया जाए। 6 महीने के बाद इन्होंने कुछ भी नहीं करा। 2019 में हमारे पापा जी चक्रा मार मार के ब्रेन है में जो के टेंशनों से गुजर गए। उसके बाद 2 साल हो गए हमको चक्रा मारते हुए। अब हमने फिर से वहाँ पर रेट दाखिल करी इनके खिलाफ। इन्होंने फिर वहाँ जाके माफिया मांगी, महानगर पालिका के वकील ने माफी मांगी और खुद मैं खड़ा होकर काम कराऊंगा। 4 महीने का और टाइम लिया इन लोगों ने। वहाँ से 4 महीने हो गया, 7 महीने हो गए, इनकी तरफ से कोई भी कुछ नहीं हो रहा है और कुछ कर रहे भी नहीं है। क्या कर रहे हैं बताते भी नहीं है। हम लोग ऑफिस जाते हैं, चक्कर मारते हैं, फिर पैसे की डिमांड होती है। अब थोड़ा बहुत हिले थे, पैसे दे दे के हमने इनको हिलाया। फिर उसके बाद मांगनी ज्यादा की मांगनी ज्यादा 2 लाख रुपए मांगे। 2 लाख रुपए हम कहाँ से करें, कैसे करें? फिर अभी कर करा के हमने इनको
एंटी करप्शन में बात करके इनको पकड़वाया 50,000 रुपए देकर उस विनोद पंडित को। उसके बाद तो इन लोगों ने हमारी सुनवाई बिल्कुल बंद कर दी, ऐसे जैसे इनकी दुकान हमने बंद कर दी हो। विनोद पंडित को आपसे किस तरीके से, मतलब उन्होंने आपसे रिश्वत मांगी थी? रिश्वत मांगी थी, पहले 30,000 ले चुके थे, बार बार फोन करते थे पैसों के लिए, बार बार मांगनी करते थे मेरे से पैसों की। हम लोगों ने दुखी होके मेरे मिस्टर मेरे को एंटी करप्शन में लेके गए, वहां पर उसके फिर से फोन आने चालू हो गए। उन लोगों ने तुरंत केस दाखिल कर लिया। केस दाखिल करने के बाद उन्होंने 7 दिन की उसकी फील्डिंग लगाई, 7 दिन उसके फोन टाइप हुए मेरे पास। फिर उसके बाद उसको पकड़ा उन्होंने रंगे हाथों। तो अभी आपको यहाँ पे ऑपरेशन बैठ के कितना टाइम हो? हमको कल से बैठे हुए, हम कल सुबह से बैठे हुए हैं, परसों से हमने कुछ खाया पिया नहीं है। हम लोग यहाँ पर मेरी माँ के साथ बैठे हुए हैं, तीनों हम दोनों भाई बहन। और बताई जा रही थी तबीयत खराब है। माता जी हमारी बुखार में तप रही है, कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा। हाँ ये है कि जो आप लोग हो, आप इधर जो मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला और कुछ ये नेता लोग हैं उनका, उत्तम सिंह पवार जी ने सपोर्ट करा। कमिश्नर साहब ने आपको, कमिश्नर साहब की तरफ से महानगर पालिका तो झाँक के राजी नहीं हो रही। वो सही बोलता, विनोद पंडित हमें बोलता था, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी सुना सकती हूँ। वो बोलता था ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, ये नहीं सुनेंगे बिना पैसों के, और वो बात आज सच हो रही है और मैं देख रही हूँ। फोन वगैरह किया था कमिश्नर को? हाँ फोन भी किया हमने बहुत बार उनको, वो यहाँ की वीडियो भी डाली है। अरे जो इतने बड़े बड़े लोग हैं महापौर तक आके फोन करके चले गए, उनको उसको रिस्पॉन्स उन लोगों को नहीं मिला, तो हम तो कुछ नहीं है, हम तो धूल हैं।